किशनगंज में वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जिले के दिगलबैंक प्रखंड के टप्पू अंतर्गत एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों के साथ साथ कई पार्टियों के नेतागण भी शामिल हुए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने इस बिल को, इस कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं इस दौरान राजद, AIMIM पार्टी के नेता और जेडीयू तथा कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए हैं, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल का विरोध किया गया है। आइए सुनते हैं कि किस पार्टी के किन नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जालिम सरकार ने हमारे कौम पर हमेशा कुछ न कुछ गलत तरीके से कानून लाकर हमें परेशान कर रहा है। अभी वक्फ एक्ट बना है, जिसके तहत जो हमारे शरीयत के खिलाफ, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, इसके लिए हम लोग एहतजाजी कर रहे हैं। जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 20 तारीख को हमारी एहतजाजी जलसा है किशनगंज में। आप तमाम सभी गैर नौजवानों से, मुसलमान भाइयों से, अमन पसंद हिंदू भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप 20 तारीख को किशनगंज जरूर आएँ। आज का ये प्रदर्शन कैसा रहा, क्या लगा लोगों का हुजूम? ये हुजूम ये हमारी शरीयत की बात है। इसमें हालांकि जितनी ये थी भीड़ थी, लोगों तक खबर नहीं जा चुकी चूँकि कल ही परमिशन मिला है। उसके बावजूद भी इतनी भीड़ आना ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में हम जो शुरू किए हैं, आज ये पहला जलसा था हम लोग अभी शुरू किए हैं। पहले जलसे में जो भीड़ थी ये बहुत ही अच्छी भीड़ थी। ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में हम बड़ा जलसा करेंगे। गुलाम साहब, यहाँ पे देखा गया कि कई अन्य पार्टी के भी लोग थे, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी एक बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में। वहाँ पर सभी अकायद के लोग, सभी पार्टी के लोग अपने झंडा को उतार के हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आए हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सभी लोग एक होकर, मुत्तहिद होकर हम इस कानून, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये लड़ाई जब तक चलेगी, जब तक वापस नहीं होगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग इस मुद्दे को लेके यहाँ मौजूद हैं। ये भारत सरकार जो हम लोगों के मुसलमानों के खिलाफ एक काला कानून को लागू की है, वक्फ बोर्ड बिल, और इस वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हम लोग सदन में तो हार गए हैं, लेकिन हम लोग रोड पे इसका पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी बातों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे। किन मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होगा? हमारा मांग ये है कि जो वक्फ बोर्ड है वो हमारे जो भी पूर्वज थे वो अब अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किए थे, और उसमें उस वक्फ बोर्ड के जो कमेटी है, उस कमेटी में गैर कौम को क्यों लाया जा रहा है, और बहुत सारे उसमें कई मामले हैं। उन सब के संशोधन के लिए हम लोगों ने मांग किया है। अभी जो फिलहाल वक्फ संशोधन कानून जो अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसी के खिलाफ हम लोग, उस कानून के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन में यहाँ बैठे हुए थे दिगलबैंक प्रखंड मुख्यालय के समीप। और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं बार बार कि इस कानून को आप अभी भी रोकिए। ये कानून असंवैधानिक है, और ख़ास करके ये स्पेशली मुसलमानों का जो शरीयत है, मजहब है, उनके ख़िलाफ़ है। ये जो वक्फ संशोधन कानून है, ये हमारी जो दान की हुई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये उसके ख़िलाफ़ है। ये हमारे मदरसा, हमारे मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, इसको ख़त्म करने की साजिश है। इसलिए पूरे देश के सेकुलर भाई, मुसलमान भाइयों से मिल करके इस कानून के खिलाफ पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, और देश के बाकी सेकुलर पार्टियां भी विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में वोट किया और सरकार के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों में आंदोलन करने का भी काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? असद इकबाल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष किशनगंज। आज हम लोग सबको यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुद्दे पर मौजूद हैं। जो काला कानून बना है उसके खिलाफ तमाम लोग अपने अपने तौर पर उसको एहतजाज कर रहे हैं। और ये कानून बहुत ही मतलब उसको आप बहुत ही घटिया कह लीजिए और बहुत ये कह लीजिए, इसलिए कि इस कानून से मतलब समझ से परे है। इसलिए कि ये वक्फ का मामला ये है कि जितने भी मुसलमानों की ज़मीन है, जो हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया, जो लोगों के ज़रूरत के लिए, इसके लिए तो ये चीज़ चल रहा था। लेकिन ये गवर्नमेंट के पास तो कुछ काम है नहीं, उसको कुछ ना कुछ करना है या मुसलमानों को डैमेज करना है, तो लोग डेली कोई ना कोई इस तरह की नई नई चीज़ें निकालते हैं, और सिर्फ ये मुसलमानों को डैमेज करने की बात है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग को जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अभी हाल ही में भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से मुसलमान का जो वक्फ का मामला है, वक्फ बिल संशोधन, उसको राज्यसभा और लोकसभा में पास किया,
उसी के लिए हम लोग खासतौर पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीयत का मामला है और सरकार जिस तरह हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग अपने हिसाब से रहने का हक है और ये कानून है, संविधान, लेकिन सरकार जिस तरीके से पार्टिकुलर किसी एक खास धर्म के ऊपर टारगेट करते हुए उनके मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, उसी के लिए इस तरह से ये लोकसभा में बिल पास किया है। हमारे वक्त हमारे पुरखों ने जो ज़मीन वक्फ किया था, गरीब मजदूर, खासतौर पर गरीब मजदूर जो मुसलमान हैं उनके फ़ायदा के लिए, लेकिन किस तरीके से सरकार ने एक नया कानून ला के उसमें अपना दखल देकर बिल पास किया है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर लोग जो है इस बिल के लिए लगातार हम लोग विरोध करते रहेंगे। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक पार्लियामेंट में इतना गलत कानून नहीं बनाया जितना इन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को बनाया है। ये कानून कुल्ली तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के वक्फ की संपत्ति जो उनकी पैतृक संपत्ति रही है, जो अल्लाह के नाम से वक्फ है, जो उनके धार्मिक काम के लिए है, जो बेवाओं, अनाथों, मजबूरों, मक़हूरों, मुसाफिरों की मदद के लिए है, जो धार्मिक तालीम के लिए है, जो मस्जिदों को आबाद करने के लिए है, मोदी जी इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहते हैं और इसके ज़रिए से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, देश में खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं। ये कानून मुसलमानों के हित के ख़िलाफ़ है, देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तानी समाज में जो मोहब्बत है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए हम लोग इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आगामी 20 तारीख को जो है लाला चौक में पिसा है, इसको हम मुबारकबाद देते हैं किशनगंज जिला के तमाम तर जो हमारी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिली तंजीमें हैं, उनके सरबराहों को, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल्लाह के लोग हों, जमीयतुल उलमा अलिफ और मीम के लोग हों, चाहे अहले हदीस जमात के लोग हों, चाहे इदारा शरिया के लोग हों, चाहे मजलिस उलमाए मिल्लत के लोग हों, ये तमाम तर लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। और साथ ही हमारी तमाम तर वो सियासी पार्टियाँ, राजनीतिक दल जो लोग एनडीए के ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम तर लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपना झंडा समेट कर, ये मामला चूँकि हमारे संविधान पर हमला है, ये मामला मुसलमानों के वजूद पर हमला है, इसलिए सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं आपके ज़रिए से आह्वान करता हूँ किशन के लोगों से कि अपने ज़मीर अगर ज़िंदा है, अगर गैरत बाकी है, अपने माँ बाप की कब्रों को तहफ़्फ़ुज़ बख्शना चाहते हो, अपने मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, उठो। ये खामोश मिजाजी तुमको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। 20 तारीख को ऐसा तारीखी इजलास करो कि यहाँ से कम उसकी धमक मोदी के कानों तक पहुँचे। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे पार्टी में मौलवियों का अब जरूरत नहीं है। मौलवियों की जरूरत तो कल भी नहीं थी। जो बेगैरत लोग थे उन लोगों से पूछो, जिस मौलवी के बारे में कहा जरूरत नहीं, उस बेगैरत मौलवी से न पूछो कि जब तुम्हारी पार्टी ये कह रही कि मौलवियों को जरूरत नहीं, तो बेगैरत तुम गए थे क्यों वहाँ? उसके बारे में हमको क्यों पूछ रहे हो? उन बेगैरतों के बारे में, वो बेगैरत कल भी थे, आज भी बेगैरत है और बेगैरतों के खिलाफ में ऐसे जुमले होंगे ही।